गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे क्लास एवीज, है ना। एवीज एवीज के अंदर अपन किसकी स्टडी करते हैं? पक्षियों की, है ना। किसकी स्टडी करते हैं? पक्षियों की। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। जब भी ऑर्निथो नाम आता है याद रखो, ऑर्निथो का मतलब ये था बर्ड्स, तो ऑर्निथोलॉजी जब भी नाम आए याद रखो पक्षियों का से रिलेटेड होता है, तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और जो इनका जो आपने देखो, ये बर्ड्स दिखा देती हूँ आपको, खूब सारी बर्ड्स देखी हुई है। इनकी जो शरीर होता है वो किस में डिवाइड होता है? हेड, नेक, ट्रंक और टेल, 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड मतलब धारा रेखित होती है, यानी वो हवा को काट देती है, इसीलिए उड़ते हैं जब, तो वो हवा को काटने का काम करती है। इसलिए इनकी बॉडी का शेप इस तरीके से होता है, स्ट्रीमलाइंड, आ गया ना। स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है इनकी। तो बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइड है? हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइड होती है, ठीक है। और देखो इसके जनरल कैरेक्टर पहले मैं इसी में से बताती जाती हूँ आपको, फिर बाकी पूरा बताती जाऊँ। तो और इनमें इनकी जो पूरी बॉडी होती है, उन बॉडी पर कहीं पर भी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती, ग्रंथि नहीं पाई जाती। इनमें ग्लैंड्स सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होती है? इस पूंछ के ऊपर प्रेजेंट होती है, आगे ना। और उस ग्लैंड्स को अपन यूरोपाइजियल या ऑयल ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं के ऊपर सबसे जो श्वसन होगा, इनकी जो बॉडी होती है, यानी इनकी बॉडी किससे बनी है? बोन से। सबकी बॉडी बोन्स इनकी कैसी होती है? स्पंजी होती है, खोखली होती है। और जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो किसके साथ जुड़ी हुई रहती है? एयर सैक्स से अटैच रहती हैं। क्यों? क्योंकि जिससे क्या होगा, इनके उसके अंदर क्या भरा रहता है? उन एयर सैक्स के अंदर एयर भरी रहती है, जिसके कारण उनकी बॉडी कैसी हो जाती है? हल्की हो जाती है। यानी पक्षियों को उड़ने के लिए क्या क्या अडेप्टेशन होते हैं, एक तरह से मैंने पक्षियों में क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, जिससे अब उड़ना है तो इनका शरीर कैसा होना चाहिए? हल्का होना चाहिए। हल्का होना चाहिए तो इसमें क्या क्या चीज़ हल्के होने के लिए है? सबसे मेन ये इनके अंदर जो बोन्स हैं वो कैसी हैं? स्पंजी हैं, हॉलो हैं। और वो किससे जुड़ी हुई हैं? वो एयर सैक्स से, यानी वायुकोश से जुड़ी हुई रहती है, जिसके अंदर दैट इज फिल्ड विथ कैविटी, वो एयर, यानी वो किससे भरी हुई है? एयर, जिससे बॉडी कैसी हो जाएगी? हल्की हो जाएगी और उड़ने में सहायता करेगी। इनकी बॉडी कैसी है? स्ट्रीमलाइंड, धारा रेखित है। तो वो धारा रेखित है तो एयर को कट करने का काम करेगी, ठीक है। और इनके जो देखो, आपको 2 ही पैर दिख रहे हैं। इनके जो 4 लिम्स हैं यानी अग्रपाद होते हैं, वो किस में रूपांतरित हो जाते हैं? विंग्स में चेंज हो जाते हैं, पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। इसलिए केवल हाइंड लिम्स ही आपको दिखाई देते हैं। तो 4 लिम्स किसमें रूपांतरित हो गए? पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये इसके मेन कैरेक्टर किसके? एवीज के कैरेक्टर होते हैं। इनकी चोंच में दांत नहीं होते। इनकी चोंच कैसी होती है? यानी इनकी जो बीक होती है पक्षियों की, ये आपको दिख रही है, इसमें टीथ नहीं होते, हॉर्नी टीथ होते हैं, और उसी के द्वारा ही अपना वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें श्वसन, रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है, ठीक है। आवाज, आपने पक्षियों को आवाज करते हुए सुना है, आवाज बहुत करते, तोता, चिड़िया, उसमें चे चे ची 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 ची, कौवा, कराओ कराओ, क्या उनके अंदर साउंड प्रोडक्शन ऑर्गन क्या प्रेजेंट होता है? सिरिंग्स प्रेजेंट होता है। तो अपन 1 बाय 1 सारे कैरेक्टर पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या है कि पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, नंबर 1। नंबर 2, त्वचा, स्किन, शुष्क, खुरदरी, ग्रंथि विहीन, यानी ग्रंथि विहीन मीन्स ग्रंथियां, ग्लैंड्स केवल कहाँ प्रेजेंट है? ग्लैंड, ग्रंथि विहीन, ग्लैंड्स केवल, अभी रुको, ग्रंथि विहीन होंगे और ग्रंथि विहीन होती है। अब देखो ग्लैंड्स, नेक्स्ट पॉइंट, ग्लैंड्स या ग्रंथियां सिर्फ पूंछ पर पाई जाती हैं। सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है? इसकी टेल पर प्रेजेंट है, पूंछ पर उपस्थित, जिसे आप क्या कहते हो? उसे यूरोपाइजियल ग्लैंड या
कौन सी ग्लैंड कहते हैं? ऑयल ग्लैंड, जिसे क्या बोलते हैं अपन? यूरोपाइजियल ग्लैंड। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ गया है कि कौन सी ग्लैंड पक्षियों के पूंछ पर प्रेजेंट होती है। तो यूरोपाइजियल ग्लैंड, या इसी का दूसरा नाम क्या है? प्रीन ग्लैंड। प्रीन ग्लैंड, या तीसरा नाम क्या है? ऑयल ग्लैंड। ये ग्लैंड ऑयल ग्लैंड, ठीक है। ये केवल कहाँ प्रेजेंट है इसके? केवल ऑयल ग्लैंड। चलो इधर लिख देते हैं। ऑयल ग्लैंड ये केवल पूंछ पर प्रेजेंट होती है, टेल वाले रीजन पर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ फोर्थ कैरेक्टर, सॉरी थर्ड है, सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। चलो ओहो, फोर्थ पीरियड इसका। सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ कैरेक्टर। शरीर कितने पार्ट में डिवाइड था? सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में विभक्त। पूंछ में विभक्त। अभी लिख देना, मैं विभक्त विभक्त नहीं, मैं डिवाइड और विभक्त। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, शरीर स्ट्रीमलाइन, धारा रेखित। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि अभी तक जितने भी आप रेप्टाइल तक एनिमल पढ़ा था, एम्फीबिया, पिसीज, रेप्टाइल, ये सब कैसे थे? शीत रुधिर वाले, कोल्ड ब्लडेड, है ना। कोल्ड ब्लडेड का मतलब जिनके शरीर का ताप वातावरण के अनुसार चेंज होता है। और अब एवीज और मैमल, याद रखो, एवीज और मैमल ये वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी गर्म रुधिर वाले होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं या होम्योथर्मिक होते हैं, समतापी होते हैं। यानी इनके शरीर का ताप एनवायरमेंट के अनुसार, वातावरण के अनुसार चेंज नहीं होता। क्लियर? तो कैसे हैं ये? शीत रुधिर वाले, गर्म रुधिर वाले जंतु। कैसे हैं? गर्म रुधिर वाले, गर्म रुधिर वाले यानी वार्म ब्लडेड, या समतापी, होम्योथर्मिक या एंडोथर्मिक, कुछ भी आ सकता है इनमें से। कि बर्ड्स होती हैं, तो बर्ड्स क्या होती हैं? कई बार रहेगा एंडोथर्मिक, एक्टोथर्मिक, कुछ भी, तो आपको याद रखना एंडोथर्मिक। अगर कई बार ये भी ना, होम्योथर्मिक, और ये भी नहीं आएगा तो ये आ सकता है गर्म रुधिर वाले। तो आपको तीनों ऑप्शन याद रखने, ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट, अग्रपाद पंखों में रूपांतरित। ठीक है। नेक्स्ट, चोंच में दांत एब्सेंट। कौन सा नंबर था ये? 7। चोंच यानी पीठ, कोई पीठ में दांत नहीं होते। आर्कियोप्टेरिस के अंदर दांत प्रेजेंट होते हैं। अभी अपन बताएंगे चोंच में दांत अनुपस्थित, ठीक है। नेक्स्ट, हड्डियां खोखली। बोन्स कैसी है इसकी? खोखली। हड्डियां, बोन्स हॉलो, हड्डियां खोखली होती हैं। और किससे जुड़ी हुई है? एयर सैक्स से जुड़ी हुई है, वह वायुकोश से, जिससे शरीर क्या हो जाता है? हल्का होता है और उनको उड़ने में आसानी होती है। हड्डियां खोखली व वायुकोश से अटैच। इनमें क्या भरी है? एयर। इसके अंदर इन वायुकोश में क्या भरी रहती है? एयर भरी रहती है। तो ये इसके मेन फीचर होता है।
नेक्स्ट अब देखो तीसरा डायग्राम, ये देखो सारे पक्षियों का आपको दिख रहा है, क्रॉ, पिजन, बाकी ये मेरा ही बग रहे। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट 10 नंबर श्वसन फेफड़ों के द्वारा, साउंड प्रोडक्शन आवाज ध्वनि उत्पादन अंग कौन सा है, अपना कौन सा है, लैरिंग्स। अपनी आवाज जो उत्पन्न होती है वो किसके द्वारा होती है, लैरिंग्स के द्वारा। पक्षियों में ध्वनि उत्पादन अंग कौन सा है, सिरिंग्स। सिरिंग्स के द्वारा पक्षी क्या करते हैं, आवाज उत्पन्न करते हैं, सिरिंग्स। सिरिंग्स, चलो चलो इसको हटा ही देते हैं, सिरिंग्स के द्वारा होती है, ठीक है। सिरिंग्स उसका साउंड प्रोडक्शन ऑर्गन है, याद रखना। हार्ट कितने चैम्बर, 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है, हृदय 4 चैम्बर, 2 आर्लिन 2 नीले। आरबीसी केंद्रक युक्त, केवल केंद्रक रहित सिर्फ मैमल्स में होती है, बाकी सब में आरबीसी केंद्रक युक्त होती है। तो इसमें आरबीसी केंद्रक युक्त, ठीक है, आरबीसी इसमें केंद्रक युक्त होती है। अब एक चीज और, इसमें फर्कुला बोन पाई जाती है, बच्चों में तुम्हारे इसमें नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। फर्कुला बोन प्रेजेंट, उपस्थित, जो किससे मिलके बनी है, ये फर्कुला। फर्कुला को अपन क्या बोलते हैं, इस फर्कुला बोन का दूसरा नाम है विश बोन। अपन विश करते हैं ना, विश बोन, विश करते हैं ना इस तरीके से, तो उस शेप में होती है, वी शेप में होती है, इसीलिए इसको फर्कुला कहते हैं। कैसा शेप है इसका, वी शेप होता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको विश बोन और फर्कुला कहते हैं। ये केवल बर्ड्स में प्रेजेंट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि फर्कुला बोन्स किस में पाई जाती है, फर्कुला सिर्फ बर्ड्स में प्रेजेंट है, जिसको विश बोन या मैरी थॉट बोन भी कहते हैं। नेक्स्ट पाइगोस्टाइल प्रेजेंट, लास्ट की जो पूंछ की कशेरुकाएं हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं और किसका फॉर्मेशन करती है, पाइगोस्टाइल का। पाइगोस्टाइल इनके अंदर प्रेजेंट होती है, तो पाइगोस्टाइल प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ये कैसे होते हैं, यूरिनरी, जनरली क्या होता है इन पक्षियों में उड़ने की क्षमता प्रेजेंट होती है ना, उड़ने के लिए तो इनका शरीर क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। तो हल्की होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओविडक्ट पाई जाती है, राइट ओवरी और राइट ओविडक्ट एब्सेंट होती है। तो शरीर में क्या है, लेफ्ट ओवरी, केवल लेफ्ट ओवरी, ओवरी जानते हो ना अंडा से, ओवेरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट प्रेजेंट, लेफ्ट ओविडक्ट अंडवाहिनी उपस्थित, राइट वाली एब्सेंट होती है, ये ध्यान रखना, क्यों, बॉडी को हल्का करना है, ठीक है, इसीलिए। यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय जिसको आप कहते हो, या यूरिनरी ब्लैडर अनुपस्थित, अधिकांश सब में अनुपस्थित हो, कुछ में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसलिए वेट कैसा हो जाता है इनका, हल्का। और आहार नाल कंप्लीट होती है, आहार नाल में क्या प्रेजेंट है, पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है ना उसके अंदर 2 चीज मेन है, मैं पूरा वर्णन नहीं कर रही क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है इतना, कि इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक तो क्रॉप और दूसरा होता है गिजर्ड, है ना। तो आहार नाल में क्रॉप व गिजर्ड उपस्थित, गिजर्ड उपस्थित और क्लोएका उपस्थित, क्लोएका उपस्थित,
क्या प्रेजेंट है इसमें? क्लोएका उपस्थित होती है, तो क्लोएका इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और ठीक है, तो क्लोएका इसके अंदर प्रेजेंट है। क्लोएका कितने 3 चैम्बर में डिवाइड होती है क्लोएका। नेक्स्ट यूरिकोटैलिक होते हैं, यानी यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक मतलब यूरिक एसिड उत्सर्जन करते हैं, जो कि अर्ध ठोस होता है, यानी पानी की मात्रा कम होती है, इसलिए इसका वेट हल्का हो जाएगा, तो यूरिक एसिड करते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं। क्लियर? यूरिकोटैलिक। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये यूरिकोटैलिक, इनमें 12 पेयर क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती हैं, जो जनरली 12 पेयर्स क्रेनियल्स नर्व प्रेजेंट। हार्ट बता चुकी हूँ, 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो ये मेन फीचर्स हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कौन से पक्षी हैं जो उड़ सकते हैं, देखो क्रॉ उड़ सकता है, पिजन उड़ सकता है, ऑस्टिच जिसको आप जनरली शुतुरमुर्ग कहते हो वो नहीं उड़ सकता, और वो उड़ नहीं सकता। सबसे पहली बात, ये शुतुरमुर्ग और इसके अंदर मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। जनरली मैंने क्या बताया, एब्सेंट है ना, लेकिन इसके अंदर उपस्थित यूरिनरी ब्लैडर उपस्थित होता है। कीवी नहीं उड़ सकता, ठीक है ना। और पैरट, पिकॉक, ये सब उड़ने वाले पक्षी हैं, केवल इसमें ये दोनों उड़ नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट, अब अपन एग्जाम्पल पढ़ते हैं, तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, देखो इसके एग्जाम्पल, उदाहरण, मोर। मोर का दूसरा नाम क्या है, जूलॉजिकल नाम? पैवो क्रिस्टेटस। मोर है ना, तो मोर क्या है, पैवो क्रिस्टेटस कहलाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि उड़ सकते हैं पक्षी, वो कौन कौन से हैं? दूसरा, तोता। तोते को अपन क्या बोलते हैं? सिटेकुला। PSI, सिटेकुला। क्रीमेराई है ना, सिटेकुला क्रीमेराई तोते का नाम है। तोते के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके स्ट्रूथियो। ऑस्ट्रिच का दूसरा नाम क्या है? स्ट्रूथियो, STRUTHIO। स्ट्रूथियो मतलब ऑस्ट्रिच, जिसको आप जनरली शुतुरमुर्ग कहते हो। ना उड़ने वाला, फ्लाइटलेस बर्ड है, उड़ नहीं सकती। अब आपसे कोई पूछेगा बताइए फ्लाइटलेस बर्ड का नाम बताइए जो उड़ने में असमर्थ है, तो कौन है? स्ट्रूथियो। क्लियर? अभी आगे बताते हैं। तो स्ट्रूथियो। आउल, देखो आउल देखा है तुमने, ये अभी तुमको इसके बारे में भी बताइए। पेंगुइन, ये भी उड़ नहीं सकती, आ गया ना समझे। और इसके जो देखो ये पैर दिख रहे, ये देखो ना, ये चप्पू के समान, पतवार के समान होते हैं इनके पैर, ठीक है, क्योंकि पानी में रहते हैं ना, इसीलिए बर्फ के ऊपर पानी में, इसीलिए। और ये देखो, ये ना उड़ने वाले पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते। एमू, ये शुतुरमुर्ग, ये भी एमू, कीवी, पेंगुइन। वही आपसे पूछे साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका में एमू पाया जाए, वो ऑस्ट्रिच प्रेजेंट होता है। साउथ अमेरिका में ये रिया प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये कौन सा? ये कीवी है, ये पेंगुइन है, अंटार्कटिका के अंदर प्रेजेंट होती है, ये एमू है। तो ये इन पक्षियों में, इसमें से एमू के अंदर, ये ऑस्ट्रिच के अंदर, एमू के अंदर, इनमें यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, मूत्राशय उपस्थित होता है, ठीक है, और वो नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये जो आप देख रहे हो, ये कौन सा है? ये आर्क्योप्टेरिस उदाहरण है। कौन सा? आर्क्योप्टेरिस। आर्क्योप्टेरिस ये कनेक्टिंग लिंक है। ये क्या है? एक कनेक्टिंग लिंक है, किस किस के बीच की? एक कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच की? इसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल, रेप्टाइल और एवीज। कनेक्टिंग लिंक के बीच की ये एवीज और उसके रेप्टाइल के बीच की योजक कड़ी है। योजक कड़ी का मतलब समझते हो, जिसमें दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट है, रेप्टाइल के भी और
और एवीज के भी, उसको अपन क्या कहते हैं, योजक कड़ी। तो अपन 1 बाय 1 इसको वापस से एक बार पढ़ ले, फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रेप्टाइल्स का अध्ययन क्या कहलाएगा? रेप्टाइल का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। इसकी स्किन कैसी है? शुष्क, खुरदरी, ग्लैंड लेस, कोई ग्लैंड नहीं होती। ग्लैंड सिर्फ कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लैंड सिर्फ पूंछ पर प्रेजेंट है। क्या नाम है उन ग्लैंड्स का? यूरोपाइजियल ग्लैंड्स या प्रीन ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड। ये कहाँ प्रेजेंट है? ये सिर्फ पूंछ पर प्रेजेंट होती है। शरीर कितने पार्ट में डिवाइड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, गर्म रुधिर वाले जंतु हैं। समतापी और एंडोथर्मिक होते हैं। अग्रपाद किस में रूपांतरित हो गए? पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, जिससे इसका वेट कम हो जाता है। चोंच में दांत एब्सेंट होते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्नी टीथ, लेकिन याद रखना जो मैंने आपको बताया आर्कियोप्टेरिस, आर्कियोप्टेरिस रेप्टाइल और एवीज के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। तो रेप्टाइल के तो क्या होते हैं? दांत होते हैं ना, इसीलिए उसमें रेप्टाइल के समान लक्षण है क्या कि उसकी चोंच में दांत प्रेजेंट होते हैं। जनरली पक्षियों में, सामान्यतः पक्षियों के अंदर चोंच में दांत नहीं होते, लेकिन आर्कियोप्टेरिस जो कि एवीज और रेप्टाइल के बीच की, रेप्टाइल और एवीज के बीच की योजक कड़ी है, उसकी चोंच में दांत प्रेजेंट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट का ध्वनि उत्पादक अंग सिरिंग्स प्रेजेंट होती है। हड्डियां खोखली किससे जुड़ी है? वायु कोश से, एयर सैक्स से। एयर सैक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? एयर भरी हुई रहती है। हार्ट 4 चैम्बर हार्ट होता है और फर्कुला प्रेजेंट, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सीरिंग्स इंपॉर्टेंट। पक्षियों का स्वरयंत्र क्या है? ठीक है, विशबोन। पाइगोस्टाइल प्रेजेंट। पाइगोस्टाइल किसे कहते हैं? अंतिम पुच्छे कशेरुका मिलके पाइगोस्टाइल बनती, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। केवल कौन सी ओवरी है? लेफ्ट ओवरी और केवल लेफ्ट ओविडक्ट प्रेजेंट। राइट ओवरी और राइट ओविडक्ट एब्सेंट, वेट लॉस करने, वेट हल्का करने के लिए। और यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉप और गिजर्ड किसमें? अब क्वेश्चन ऐसा आएगा पक्षियों में, या कोलम्बा लीबिया, इसको बोलते हैं ना कोलम्बा लीबिया, इसको पिजन का नाम है कोलम्बा लीबिया, है ना। क्रॉ का कॉर्बस स्पेलेंडस, सिटेकुला क्रिमेराई, पिकॉक पैवो क्रिस्टेटस, आउल बूबो बूबो, ठीक है। और क्या नाम है ये ऑस्टिच स्ट्रूथियो, ये सारे जिनके अंदर क्लोएका प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर इनमें यूरिक है, यूरिकोटैलिक। देखो एक होता है अमोनोटैलिक जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, यूरियोटैलिक जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, और यूरिक आ गया ना, तो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, तो ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। और क्रेनियल नर्व 12 पेयर, तो ये कैरेक्टर किसके होते हैं? एग लेइंग होते हैं। कैसे देने वाले होते हैं? एग लेइंग होते हैं, है ना। एग लेइंग मतलब बच्चे देने, वो अंडे देने वाले, एग लेइंग अंडे देने वाले एनिमल, एग लेइंग। एग्जाम्पल तुमको मैंने बता दिया, आर्कियोप्टेरिस जो कि इसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है। इसके अलावा और एग्जाम्पल नहीं बताया, चलो ये बता देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कोलम्बा। कोलम्बा लीबिया क्या है, किसका नाम है? कोलम्बा लीबिया, तो उसका पिजन का नाम है कोलम्बा लीबिया, ठीक है। तो कोलम्बा पैबो क्रिस्टेटस किसका नाम पहले बता चुकी हूं मैं, कोलम्बा लीबिया पिजन, ठीक है। नेक्स्ट मोर, पैबो क्रिस्टेटस बता चुकी हूँ, सिटेकुला बता चुकी हूँ, पहले लिखा रखा ना ये सारे एग्जाम्पल। और ये रहा मोर, पैबो क्रिस्टेटस नेशनल बर्ड, सिटेकुला स्ट्रूथियो ऑस्टिच, है ना, फ्लाइटलेस बर्ड है। एग लेइंग होते हैं सारे, अंडे देने वाले होते हैं, ठीक है। और पैस जो देखो ये क्या है, ये आर्कियोप्टेरिस है। आर्कियोप्टेरिस क्या फॉसिल्स देखा गया था जर्मनी के बवेरिया शहर में। आर्कियोप्टेरिस का फॉसिल कहाँ देखा गया था? सबसे पहले जर्मनी के बवेरिया शहर में देखा गया था। तो ये आर्कियोप्टेरिस, ये देखो पेंगुइन, ये भी फ्लाइटलेस बर्ड है। फ्लाइटलेस बर्ड में बता चुकी हूँ, एमू, स्ट्रूथियो, एमू, कीवी, पेंगुइन,
ये सिर्फ फ्लाइटलेस बर्ड होती हैं। इनकी एक स्पेशल फीचर्स और बता देती हूँ कि इनकी आइज में पैक्टेन प्रेजेंट होता है। बर्ड्स की क्या पता वो आ जाए, वैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी बताती हूँ। बर्ड्स की आइज में पैक्टेन प्रेजेंट होता है, पैक्टेन, है ना। ये पैक्टेन कैसी होती है? इस पैक्टेन के कारण पक्षियों की जो दृष्टि होती है, पैक्टेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कारण पक्षियों की जो विजन होता है, दृष्टि होती है, वो कैसी होती है? टेलीस्कोपिक विजन होता है। दूर से आपने देखा होगा बाज, चील दूर से रहते थे आकाश में और पानी में डाई मारते और मछलियां पकड़ लेते, उनको दिख जाता वहां से। तो ये किसके कारण होता है? पैक्टेन। पैक्टेन कीवी में नहीं पाया जाता, ये कीवी में एब्सेंट होता है, कीवी में अनुपस्थित होता है। इसका काम क्या है? एकोमोडेशन, सामंजस्य क्षमता बनाए रखना, है ना। पैक्टेन का काम आई बॉल को न्यूट्रिशन देना, टेलीस्कोपिक विजन बनाना और एकोमोडेशन बनाए रखना, सामंजस्य क्षमता बनाए रखने का काम पैक्टेन करता है। तो ये समझ में आया? ठीक है, क्लियर? सर हो गया, क्या हो गया? बंद कर दो आप। हाँ, तो सरदार जी की तरह हमने वो लगा